Hello students, so let us discuss about the image formation by plane mirror. देखिए जो भी प्लेन मिरर इमेज बनाएगा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है। तो देखिए जो प्लेन मिरर है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक स्ट्रेट लाइन जो कि इसका फ्रंट पार्ट रिप्रेजेंट करेगी और ये जो डैश वाली लाइन है उसका बैक साइड रिप्रेजेंट करेगी। देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट मतलब जो इमेज बनेगी उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज ये है 10 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगी वो भी कितना पीछे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होगा। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होती है, इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। सेकेंड है, देखिए जैसे मान लो आप ये ऑब्जेक्ट की हाइट समझिए, ऑब्जेक्ट की हाइट समझिए कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो हम सेकेंड इसके अंदर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट साइज and image size both are same, object size and image size are same। ठीक है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाते हैं वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखिए स्टूडेंट्स क्या है, वर्चुअल हम कह सकते हैं कि एक्चुअल इमेज नहीं होती, दीज आर जस्ट इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी इमेजेस। ठीक है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्या है कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो लेटरल इन्वर्जन को शो करता है। ये लेटरल इन्वर्जन क्या है, जैसे हम राइट लेफ्ट का इल्यूजन हमें होता है ना मिरर के अंदर, राइट लेफ्ट दिखाई देता है एंड लेफ्ट राइट दिखाई देता है, इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है सो दैट वो मिरर में क्या हो, एकदम करेक्टली विजिबल हो जाए। चलिए ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो इमेज प्लेन मिरर के थ्रू बनती है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें लॉज पढ़ने हैं किसके, रिफ्लेक्शन के। व्हाट वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज आपने अपनी क्लास 7th 8th में भी पढ़े थे, वही सेम लॉज हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब भी एक प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट करती है, तो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर जिस सरफेस पे वो इंसिडेंट कर रही है और इंसिडेंट रे के बीच में एक रे होती है, दैट इज़ नोन एज नॉर्मल। ये जो रे होगी ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगी, किसके साथ, सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ हम कह सकते हैं 90 डिग्री पर रहती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन पढ़े तो यही लाइट रे क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज दैट एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज इंसिडेंट एंगल 45 है, 45 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना आएगा, 45 डिग्री। इन केस ये एंगल चेंज हो रहे हैं सपोज, तो इन केस इंसिडेंट 60 डिग्री हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल्स चेंज होते हैं। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 पे रहती है और हमें जो एंगल्स मेजर करने होते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये हमेशा इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल आई होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर होता है। तो ये फर्स्ट लॉ है। इसी का ही सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड लॉ फॉर रिफ्लेक्शन सेज दैट जो ये तीनों रे हैं, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल द 3 रेज लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों रे सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये तीनों रे सेम प्लेन में लाई करेगी, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence. All the three
रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सो होप आपको ये 2 टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं, मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी ऑर्डर में दे रखे, तो वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट में हम आगे स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।